17वां दिन मैजिक चेक पेज नंबर 165। थैंक यू गॉड फॉर टुडेज अमेजिंग सेशन। आज ये मनी का एडवांस चैप्टर है। जैसे हम लोगों ने सबके बेसिक चैप्टर किए, पहले रिलेशनशिप का आता है, फिर हेल्थ का, फिर मनी। तो उनके तीनों के बेसिक किए, अब तीनों का एडवांस चैप्टर। रिलेशनशिप का एडवांस चैप्टर हमने किया था कल। ये हेल्थ का एडवांस चैप्टर किया था, आज मनी का एडवांस चैप्टर है ये। तो हम लोग फिर मनी के जादूगर बन जाएंगे। हाँ, मनी की जादूगर वही चल रहा था मन में अभी उठते ही हाँ, थोड़ी देर। हाँ, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। थैंक यू मनी। स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करो। थैंक यू फॉर मैजिक बुक बनाने के लिए और मैजिक बुक पढ़ाने के लिए। थैंक यू। जादुई चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 1997, लेखक और कवि। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये अभी जादुई सृष्टि में जो हम लोग कर रहे हैं ये सब जो, तो कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हम लोग कई बार सोचते हैं कैसे हो गया, तुक्का से हो गया। तो तुक्का से कोई भी चीज नहीं होती है। पहले हम लोगों ने उस बारे में सोचा है, बोला है या लिखा है, कुछ भी सोचा है तब वो हो रहा है। कई बार हम लोग जैसे कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो बोला मैंने तो नहीं सोचा, पर हम लोगों ने जरूर कोई चिंता की है, मन में कोई जाना है। कोई डर हुआ है, कोई भी बात हुई है, तो वो वही घटित हो जाती है। इसीलिए हम लोग को बुक में बार बार सिखाया जाता है कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा लिखो। बार 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 एक ही बात बोला जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, खाली पॉजिटिव ही सोचना है। क्योंकि हम लोग ज्यादा सोच लेते हैं तो फिर वो घटित हो जाती है। घटित हो तो जाता बोले कोई भी चीज संयोग से नहीं होती है कि पहले किसी ने इच्छा उसके लिए की है, तब वो घटित हो रही है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा अच्छा सोचना है। और ये जैसे मेन हम लोग का है ये भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। अगर भरोसा से हम प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कोई भी चीज को पा सकेंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से कहीं अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। हम्म ये इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, हमारे पास धन की कमी है, तो भी उस सिचुएशन में हम कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो धन की कमी खत्म हो जाएगी और जादू से अधिक धन मिलने लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमको 2,000 चाहिए, पर हमारे पास 1,000 ही है। पर हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे, थैंक यू गॉड मेरे पास 1,000 है, खुश होंगे, कृतज्ञ होंगे, तो वो अपने आप ही 2,000 कैसे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी कोई नेगेटिव भी सिचुएशन है उस समय भी कृतज्ञ हो रहना है, ग्रेटफुल रहना है, तो हम उस सिचुएशन से उभर जाएंगे और अपने आप प्रचुर मात्रा में धन आ जाएगा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है, आगे तभी आगे करो, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हाँ, तब थोड़ा सा नीचे करो। हाँ, समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन
को लेकर भयभीत करने वाली अधिक परिस्थितियां मिली। धन को लेके अगर हम बुरी भावना सोचेंगे, करेंगे, ईर्ष्या करेंगे या निराशा करेंगे या चिंता करेंगे, डर करेंगे, तो वैसी परिस्थितियां और प्रकट होगी। अगर धन के लिए, उससे क्या धन और कम हो जाएगा। हम जैसे चिंता किए कैसे होगा, इतना खर्चा है, कैसे होगा ये, तो फिर और धन कम हो जाएगा। उस समय में भी हमको ग्रेटिट्यूड करना है। जो चीज है, जितना है उतना में उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो वो अपने आप ही हम उस स्थिति से उबर जाएंगे और धन आ जाएगा। थैंक यू फॉर द मनी, तो ऐसे करेंगे तो और धन आ जाएगा। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। धन के लिए जैसे बोलते हैं कि जैसे कभी भी कोई कमी है तो उसको इग्नोर करो, नजरअंदाज कर देंगे, तो उससे प्रचुर मात्रा में धन आ जाएगा। मतलब ये बोले कि वी कांट बी ग्रेटफुल फॉर द मनी और डिसअपॉइंटमेंट फॉर द मनी एट द सेम टाइम। एक बार हम ग्रेटफुल है और एक बार हम मतलब डिसअपॉइंटेड है, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो हम ग्रेटफुल रहेंगे या फिर डिसअपॉइंटेड रहेंगे, दोनों चीज एक संग नहीं हो सकती। तो अगर हम जैसे डर का विचार है और हम कृतज्ञ हैं, दोनों चीज एक संग नहीं हो सकती। या तो धन के लिए डरे हुए रहेंगे या कृतज्ञ रहेंगे। तो इसीलिए बार बार एक ही बात आ रही है कि हमको कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञ रहेंगे तो वो डर वाला विचार अपने आप मन में आएगा ही नहीं और प्रचुर मात्रा में धन आ जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल भी ऐसे बताया था कि एक बच्चा रहता है, तो वो पापा को बोलता है, पापा मेरे को आईफोन ला दो। तो पापा बोलते हैं नहीं अभी तुमको जरूरत नहीं है। बोला अभी नहीं। फिर बाद में फिर शाम को आता है, पापा के लिए पानी लाता है, मेरे प्यारे पापा, मेरे अच्छे पापा, मेरे लिए पानी, मेरे लिए आईफोन मेरे को दिला दो। तो भी फिर पापा नहीं दिलाते। फिर 4 बार 5 बार 6 बार प्यार से बोलता है हर बार, और पापा का सब काम भाग 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 के करता है। तो फिर लास्ट में पापा उसको ला ही देते हैं। ये बोले नहीं ठीक है ले लो, तुम्हारे इतनी जरूरत है तो वैसे ही भगवान जी के संग है। अगर हम धन के लिए कृतज्ञ होंगे, भगवान जी को प्रेम से बोलेंगे, तो अपने आप ही कैसे आएगा, प्रचुर मात्रा में धन आ जाए। तो इसके लिए मतलब कभी भी चिंता डर, जैसे वो बच्चा बार बार कभी भी गुस्सा नहीं हुआ, प्रेम से ही, मेरे प्यारे पापा, मेरे अच्छे पापा, प्लीज मेरे को फोन ला दो, मेरे सब फ्रेंड्स के पास है। तो वो प्रेम से कृतज्ञ रहा, तो लास्ट में दे ही दिया उसके पापा ने। तो वैसे ही हम लोग अगर धन के लिए कृतज्ञ रहेंगे, तो भगवान जी हमारे मम्मी पापा है, तो तुरंत ही दे देंगे। तो यही सब बोलना चाह रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। आगे भी पढ़ लो। धन धन कई किस तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह भरना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन अब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर या कोई आपको किसी चीज का उपहार दे दे, तो आपको खरीदनी ही थी। इन आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में
उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। धन हमारे पास कई तरीकों से आ सकता है, जैसे सैलरी बढ़ गई है, या हम लॉटरी जीत गए हैं, या इनकम टैक्स का कोई रिफंड पेंडिंग था वो आ गया है, या कहीं से गिफ्ट मिल गया है, या कोई लंच डिनर के लिए गए, कॉफी के लिए गए तो कोई ने हमारा बिल चुका दिया है, या हम शॉपिंग के लिए गए तो डिस्काउंट मिल गया है, या कोई मनी बैक ऑफर मिल गया है, या कहीं से और कहीं से गिफ्ट मिल गया है। तो ये सब स्थिति में भी हमारे पास अधिक धन हुआ, तो इसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। और इन सिचुएशन के लिए जितने ग्रेटफुल होंगे तो उतना ज्यादा मनी मिलेगा। जैसे हमको कोई गिफ्ट देता है तो हम खुश होते हैं, तो वो अगली बार और लाता है। और अगर हम बोलते हैं, उसको कुछ कड़ा बोलते हैं, कुछ खराब बोलते हैं, तो फिर वो बोलता है नहीं, इस कोई मतलब नहीं है, ऐसे वो लगता है। या कोई डिस्काउंट दिया तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो वो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा दे देता है। पर हम अगर उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो फिर हमको और नहीं मिलता है। तो जो भी ये सब चीजें जितने भी मिलते हैं, इंक्रीमेंट या जो भी कोई पेमेंट कर दिया या लॉटरी जीत गए, तो सबके लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है। इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी हम रिसेंट का। हाँ हम उबर उबर से कहीं जा रहे थे, तो जो हाँ जो उसका फेयर था बहुत ज्यादा था फेयर। तो इतना फेयर था और सब जगह हम सब ऐप में देख चुके थे, सब में काफी अच्छा फेयर दिखा था। फिर हम एक दूसरे ऐप में गए, उसमें डिस्काउंट दिखा रहा था, मतलब काफी अच्छा डिस्काउंट था। तो उसको देख के बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा लगा, सब चीज बोले। अब हम देख रहे हैं, हम जब अब उबर से जाते हैं तो मेरे को डिस्काउंट मिलता ही मिलता है क्या, कुछ ना कुछ। कभी 10% का प्रमोशन, कभी 5% का प्रमोशन। मतलब जब वो डिस्काउंट को देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत उसके लिए लिखते हैं कि थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा डिस्काउंट देने के लिए। सच में हमें जो कुछ करते हैं वो हमको मिलता ही मिलता है। एकदम एकदम मतलब साक्षात परिणाम है इसका। वाह। क्योंकि मेरा एवरीडे का ज्यादा करना होता है, तो मेरे को गाड़ी बुलानी पड़ती है और हम देखते हैं सब दिन डिस्काउंट मिलता है मुझको। वाह यदि अच्छा। आप किस यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह यह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि ये अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और कोई टूर टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। जैसे ये सब चीजें भी धन पाने का एक तरीका है। ये हमको कोई मित्र से कोई हमको कोई सामान चाहिए था, पर वो मित्र यूज नहीं कर रहा था, तो या तो उधार दे देता है या हमको गिफ्ट दे देता है कि तुम यूज कर लो, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ अभी। या हम टूर का कोई पैकेज डिस्काउंट में मिल जाता है, या कोई इंटरेस्ट रेट कम रेट में मिल जाता है कि 9% मिलता है, आपको 8% दे दे रहे हैं। तो ये सब ये धन की प्रचुरता ही है। तो इसके लिए हमको बहुत इन सब सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल रहना है। और इन सब सिचुएशन में जितने ग्रेटफुल रहेंगे तो वैसी सिचुएशन और आएगी। इसीलिए हमको इन सब सिचुएशन में ग्रेटफुल रहना है। इसमें हम सोचेंगे ना हमको खाली कैश मिले तो हमारा वो है, वो नहीं। हाँ कैश के साथ में हमको ये सब चीज की जो हमको मिल रहा है वही हमारा मनी हमारे पास आ रहा है, तो वो हमको सोचना होगा। और हम लोग क्या करते हैं जनरल, क्या कैश नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा है, कैश मिलना चाहिए। पर ये भी हम धन लोग को मिलने चार। का एक तरीका है। मतलब हाँ, इन ये भी काइंड धर्म है। वाला भी होगा। राइट राइट ज्योतिका। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट। सही समझिए ज्योतिका। कुछ संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ परिस्थितियां का अनुभव किया होगा, चाहे आपको एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था, लेकिन अब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे किस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। हम्म, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कि हम अगर हर चीज के लिए कृतज्ञ होंगे तो हम हमेशा मैजिकल सिचुएशन देखेंगे कि जादू ही हो रहा है। इसका मैं एक फॉर्मूला लिखी बनाई कि ग्रेटफुल प्लस स्माइल इज इक्वल टू मनी मैग्नेट। हम मनी के लिए ग्रेटफुल रहेंगे और स्माइल खुश रहेंगे,
तो हम मनी के जादूगर बन जाएंगे। क्या हाँ, वेरी और नाइस। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटफुल प्लस स्माइल इज इक्वल टू मनी मैग्नेट। जैसे किस्मत बोला कि हम किस्मत वाले हो गए, किस्मत की इसमें कोई बात नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। आप जैसे ही थैंक यू करेंगे तो वैसे ही सिचुएशन सामने आएगी। और किस्मत को जैसे अगर ब्रेक करते हैं, किस्मत, आप कौन से मत में हो, खुश मत में हो कि वो खराब मत तो में हो, किस्मत किस में, मत, हाँ, आपका मत किस्मत, कौन सा है। तो कौन अगर सा? अच्छे मत में होंगे तो अच्छी किस्मत होगी, खराब मत में होंगे तो खराब किस्मत होगी। ओ, तो इसलिए हमें को वाह, हमेशा ग्रेटफुल रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, यह हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया है। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। आगे पढ़। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका में आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर मैंने लगभग मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी। मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। इसमें रोंडा मैन अपनी लाइफ का बता रही है कि जो पहली बार अमेरिका आई थी तो खाली उसका 2 सूटकेस था और पूरा अपार्टमेंट खाली था, कुछ भी नहीं था, बस एक कंप्यूटर था। पर वो हर सिचुएशन के लिए कृतज्ञ थी कि मैं अमेरिका में रह रही हूँ, इसके लिए कृतज्ञ थी। और मेरे पास खाली अपार्टमेंट है, उसके लिए कृतज्ञ थी। उसके पास 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थे, उसके लिए कृतज्ञ थी। और मैं पैदल कहीं से भी कहीं जा सकती हूँ, उसके लिए कृतज्ञ थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक परिचित ने उसको एक कार और ड्राइवर उधार में दे दिया। फिर धीरे धीरे वो हमेशा कृतज्ञ रही, तो फिर अपनी गाड़ी खरीद ली, पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल कार भी खरीद ली। तो वो जितना ज्यादा कृतज्ञ रही तो उसको सब कुछ दे दिया गया। तो हम लोग जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे तो हमको भी सब चीज दे दिया जाए। तो ये फॉर्मूला है मनी का कि ग्रेटफुल रहना है, स्माइल कर जॉय में रहना है, तो हम मनी के जादूगर बन जाए। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए जब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे तब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन एक अंतिम परिणाम नहीं। इसलिए अगर आप केवल धन के बारे में सोचो तो आप उतने अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ये अभी हम लोग एक मैजिक चेक बनाएंगे, अभी लास्ट में होमवर्क जब करेंगे तो उस पे चेक पे अपना नाम लिख लेंगे और अमाउंट भर लेंगे। और फिर हम ये करेंगे कि किस चीज के लिए मेरे को ये चेक चाहिए और उसके लिए कृतज्ञ होंगे, तो हम मनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर लेंगे। पहले छोटी अमाउंट भरेंगे, फिर उसके लिए कृतज्ञ होंगे। अभी लास्ट में हम लोग ये करेंगे मैजिक चेक। इसमें धन के आप लिए कुछ जैसे, बोलो तुम अंजलि, बोलो। मैंने कुछ नहीं,
नहीं, ये जैसे धन के लिए कृतज्ञ होना, जैसे कोई एम्प्लॉई होता है तो बॉस के लिए कृतज्ञ होता है तो उसकी ग्रोथ तुरंत होती है। और जो बॉस के लिए नेगेटिव, पीछे से नेगेटिव चर्चा करता है, नेगेटिव बात बोलता है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि पीछे से भी कृतज्ञ होना है। ऐसा नहीं कि हम सामने में कृतज्ञ और अंदर में कृतज्ञ नहीं है पीछे से, तो वो तुरंत पहुंच जाता है। कोई शॉपकीपर है, दुकान चलाता है, तो वो कस्टमर के लिए बहुत प्रेम से बात करता है, अच्छे से फैसिलिटी देता है, अच्छे से करता है, तो वहां भीड़ लगी रहती है। और कोई अगर जैसे कोई दुकानदार कड़ा बोलता है, कृतज्ञ नहीं रहता है, तो वहां कस्टमर जल्दी से कम जाते हैं कि नहीं, इससे कोई है। तो कृतज्ञता के चलते हम कुछ भी, कोई भी आदमी कुछ भी पा सकता इसमें एक चीज बहुत अच्छे से बताया गया ना कि आपको है। जो जो चीज खरीदना है उसके बारे में सोचना है, रुपया भरना है। ये नहीं आप सोचेंगे आपका, समझिए आप डालेंगे 10,000 रुपया मेरे पास आ जाए, 10,000 रुपया डाल के ताकि क्या करेंगे आप उसका, उस रुपया का, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम्म। आप पुस्तक एक मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.secret.tv मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने करने का लाभ यह है कि जब आपको जादू से मिल जाती है तो आप जान पाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता में खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। ये मैजिक चेक लास्ट में 174 पेज नंबर पे है, अभी हम लोग हाथ से बना लेंगे। और पहले इसका जैसे फोटोकॉपी जेरॉक्स भी कर सकते हैं, और या ये वेबसाइट द सीक्रेट टीवी में, इसमें वेबसाइट में भी ये अपलोडेड है चेक, वैसे ले सकते हैं। पहले हम इस पे छोटी राशि भरेंगे, कि छोटी डिमांड, छोटी जो इच्छा है, कोई छोटा मोबाइल फोन है या कोई एक ड्रेस है, उसके लिए चेक लिखेंगे। वो पूरी हो जाएगी, फिर दूसरा नया चेक बनाएंगे, फिर बड़ी इच्छा बनाएंगे। छोटी पूरी होने से हम खुश होंगे, तो फिर हम नेक्स्ट में बड़ी बनाएंगे। ऐसे कर करके हम कुछ भी पा सकते हैं अपना। और इससे हमको चेक पे भरोसा आ जाएगा। सेव्या। हेलो। हाँ हाँ, ऐसा चेक रहेगा। ऐसा चेक अभी लास्ट में होमवर्क में हम लोग बना लेंगे ये चेक। सबको, ठीक है, जिसको आगे। जिसको जो चाहिए वो अमाउंट और वो सम चीज के लिए सोच के वो करेंगे। आगे पढ़ो। सादा लेके आ रही। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और यह चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश या कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मन चाही चीज। सभी आगे करो। आपको मन चाही चीज सचमुच मिल गई। हम लोग क्या करेंगे, जैसे चेक बनाएंगे तो चेक में एक अमाउंट भर लेंगे, पर हम सोच के रखेंगे कि कोई इस चीज के लिए बना रहे हैं, कि जूते के लिए बना रहे हैं, कि कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, कि नया बिस्तर खरीदना है, या ज्वेलरी सेट खरीदना है, या मोबाइल खरीदना है, या कोई फॉरेन ट्रिप लेनी है। तो उस चीज के लिए सोच के बनाएंगे, और इसमें विजुअलाइज करेंगे
विजुअलाइज क्या कि मतलब कल्पना करेंगे कि हमको वो चीज हम स्टोर से खरीद रहे हैं। अगर स्टोर से खरीद रहे हैं तो ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि हम स्टोर से जाके दुकान से जाके खरीद रहे हैं। और अगर हम ऑनलाइन खरीदेंगे तो हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि वो डिलीवरी मैन आके मेरे को दे, आईफोन आके डिलीवरी मैन दे रहे हैं। और फिर हम जैसे वो सामान मिल रहा है तो हम उसके लिए बहुत कृतज्ञ होंगे, बहुत खुश होंगे। जैसे कोई अगर ज्वेलरी सेट के लिए है, तो वो मैं ये सेट पहन के कितने सुंदर लग रही हूँ, खुश होके। ये आईफोन यूज करके कितना मजा ही आ जा रहा है, ऐसे खुश होएंगे। तो वो चीज तुरंत ही अपने हाथ में आ जाएगी। जब आप एक कदम पूरे कर लें तो एक मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ एवं रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच कर रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। ये मैजिक चेक को लेके हम एक ऐसा जगह रख जाएंगे कि वहां से हमको दिखता रहे। और दिन में 2 बार इसको हाथ में लेंगे और कृतज्ञ होंगे कि वो चीज हमारे हाथ में आ गई है। उस चेक से हम जो सामान लेना चाहते हैं कि वो मेरे हाथ में आ गया, और हम रोमांचित महसूस करेंगे। तो वो, और ये दिन में हम कई बार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा कोई नहीं कर सकते, हम 10 बार कर लिए तो और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो हम कई बार इसका इस्तेमाल कर सकते दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर पा सकते हैं। जब आपको मैजिक जब आपको जब आपको मैजिक चेक में लिखी धनराशि मिल जाए, या किसी जादू तरीके से यह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते हैं थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। उस इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। हैं। हम लोग दिन के अंत में क्या करेंगे, जैसे पहला दिन तो हम मैजिक चेक को दिन में 2 बार लेके ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे और बहुत खुश होंगे। फिर दिन के अंत में हम क्या करेंगे, मैजिक चेक को ऐसी जगह रख देंगे जहां हम देख सकें, हर दिन उसको देख सकें। या बाथरूम के मिरर पे, या फ्रिज पे, या अपनी कार पे लगा लेंगे, या वॉलेट में रख लेंगे। और ऐसा फील करेंगे कि वो धन मेरे को मिल गया है, और वो सामान भी मेरे को मिल गया, और कृतज्ञ रहेंगे। जैसे मैजिक चेक से एक बार हमारा काम पूरा हो गया, एक इच्छा पूरी हो गई, फिर हम नया चेक बनाएंगे, और नया जो चीज चाहिए हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे। नई अमाउंट भर लेंगे, और नया जो सामान है वो बैक चेक के पीछे में लिख देंगे ये चीज के लिए। तो ये हम कई बार, जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हैं। सब आगे करो। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में ये राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथ में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आप मैजिक चेक अपने हाथ साथ ले जाएं, या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पांचवा, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन
देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज आप सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई जो भी हमारे सबसे आगे करूं, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इन चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें, फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर दें। थैंक यू। ये जैसे 5-6 अभ्यास है। जादुई अभ्यास क्रमांक 17। पहले तो हम लोग 10 नियामतें जो लिखते हैं डेली, 10 नियामतें लिखेंगे, ब्लेसिंग विथ रीजन के संग लिख लेंगे। फिर उस नियामतों को वापस पढ़ेंगे और अंत में धन्यवाद 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 कहेंगे। और उमा अंत एक में सेकंड, एक सेकंड, उमा इसके अंदर एक सेकंड बोले। जैसे आज बोलो। मैच, आज धन का है ना, तो हमको आज हमको जो धन से हम जो चीज खरीदते हैं ना, उसका कृतज्ञता करेंगे हम लोग आज। 10 सही है। नियामतें हम लोग वो गिनेंगे कि हम हम्म, लोग आज हम लोग को जो फल मिलता है, फल हम लोग खाते हैं, खरीद के खाते हैं, तो उस रुपया का थैंक यू करेंगे हम लोग। हाँ, कोई भी चीज का, जो भी चीज रहता है। हाँ, जो चीज धन के लिए थैंक यू, 10 नियामतें धन के लिए आज लिखेंगे। ये सही है। फिर उसको वापस पढ़ेंगे और हर नियामतों के अंत में धन्यवाद 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 कहेंगे और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हो। सेकंड, दूसरा हम मैजिक चेक लेंगे, उस पे अपना नाम और आज की तारीख लिखेंगे। अभी हम लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा है कि हम उस चेक से क्या खरीद रहे हैं, वही अमाउंट लिखेंगे जो अमाउंट का हमको वो सामान खरीदना है, और अधिक से अधिक खुश और कृतज्ञ महसूस करेंगे। चौथा है कि चेक हम अपने साथ ले जाएंगे और अपने ऐसे जगह रखेंगे कि हमको वो दिखता रहे, और दिन में कम से कम 2 बार हम चेक को हाथ में लेंगे और उस मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होंगे, जो चीज हम खरीदना चाह रहे हैं, कि ऐसा फील करेंगे, ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि वो चीज मेरे को मिल गई है। फिर पांचवा है कि दिन के अंत में दिन के रात में हम चेक को ऐसी जगह रख देंगे कि हम हर दिन उसको देख सके। और जब आप चेक पर लिखी धनराशि या सामान पाले तो उस पर खर्च करना चाहते हैं, फिर अगर वो विश पूरी हो गई तो फिर दूसरा चेक बनाएंगे और जो सामान चाहिए वो सोच लेंगे कि ये चाहिए। ऐसा करके हम कई बार कर सकते हैं। और लास्ट में वो मैजिक रॉक, हम लोग रात में मैजिक रॉक हाथ में लेंगे और पूरे दिन में जो जो अच्छी बात हुई है उसको सोचेंगे और उसके लिए कृतज्ञ होंगे। और लास्ट में उसको मतलब जो सबसे बेस्ट बात हुई है उसके लिए सोच के थैंक यू करके सो जाए। अभी मैजिक चेक बना लेते हैं, वो पेज नंबर 16, वो वाला 174 कर दूं। ये ऐसे जैसे बनेगा। उमा सामने, मुंह के सामने लाओ। हाँ, दिख रहा है। हाँ, एक चेक तुम्हें के साइज का एक नॉर्मल पेपर में एक बना लेंगे, कटिंग बाद में कर लेंगे। ऐसा रेक्टेंगल नॉर्मल पेपर में बना लेते हैं, जैसे जैसे लिखा है वो लिख लेते हैं। पे के बाद अपना नाम और डेट लिख लेंगे और जो अमाउंट है वो लिख लेंगे। तो लाइन लाइन बना ले, लाइन लाइन कर ले क्या उमा? हाँ, ये ऐसे बना लो ना, ये जो जैसे है ना, ये अच्छा जैसे अच्छा। ये बॉक्स बना हुआ है वैसे बना लो कॉपी में, उसी अच्छा अच्छा, साइज उस का, बॉक्स में। चेक के साइज का। उमा मौसी आप जो बनाए हैं ग्रुप में पिक्चर डाल दीजिए ना। ठीक है। उसमें तो मेरा अमाउंट और ठीक है, डाल देती। कोई बात नहीं, अच्छा ना, कोई बात सबको नहीं। ब्लैक बल्कि मिलेगा। एक पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा अमाउंट भरेंगे, फिर तीसरा भरेंगे। अमाउंट वाला पोर्शन हाइड करके पिक्चर भेज दीजिएगा। ठीक है, अमाउंट भी रख दे रखा है। डाल दिया है मैंने ग्रुप में।
ये हम सोच के बनाएंगे, जो हमको सामान खरीदना है उतना ही अमाउंट का। डेट डालेंगे, आज का डेट डालेंगे। आज का डेट डालो, 9 मई 2025। सब अल्फाबेट में लिखना ना, मतलब देख हाँ, लेते हैं। सारा सेम जैसे एज इट इज। नंबर भी लास्ट में जो है वही वैसा ही। ये हम जेरोक्स भी करा सकते हैं और ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये बन गया। उमा मेरे को फोटो भेज देना ना हाँ, बाद में। ग्रुप में भेज दिया है। मेरे दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा भी नहीं हो रहा है उसमें। ग्रुप में। बाद में तुम व्हाट्सएप में डाल देना। हाँ, ठीक है। उसको खोल के क्लिक करो, बड़ा हो रहा है। खोलो, व्हाट्सएप में जाओ, खोलो, बड़ा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा वो व्हाट्सएप में है क्या? हम तो जो है। हाँ, इसी में व्हाट्सएप में करेंगे। ही। नहीं नहीं, हम लोग ग्रेटिट्यूड इज मैजिकल जो ग्रुप है उसमें अच्छा। व्हाट्सएप। ओ अच्छा।
मैं कल एक बनाई थी, आज एक और बना ली। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्राइवर बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम्म, थैंक यू। ये ऑफिस के लिए। ये को भेजिए। ये ऑफिस के लिए वास्तव में बहुत अच्छी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद प्रकृति जी धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया सबका? तो 2 मिनट और। हाँ ठीक है। चेक के पीछे जो रीजन है वो लिख लेंगे, क्या चीज के लिए चेक है। जब मिलाने के लिए मिलाने के लिए धन्यवाद। 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 सेव्या को बताइए, सेव्या को बताइए। कोई का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट? सरोज दी, सुधा दी, निर्मला जी, ये सब न्यू ज्वाइनिंग। धन्यवाद। धन्यवाद।
जी हाँ, देखो भी। जी हाँ जी। आनंदित। धन्यवाद। हाँ, मस्त हो गया। हो गया, बाकी सबका भी हो गया। अब इसको पीछे में लिख लिए ना अपना क्या है जो भी। अब इसको हाथ में लेके हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि वो चीज हमको हम दुकान में खरीद रहे हैं। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि डिलीवरी मैन वो देके जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जी, जी, धन्यवाद। यहाँ डेकोरेशन से जाने का सामान बताओ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया भाभी जी, कोई क्वेश्चन है कोई का? प्रेम रेखा दी, सुधा दी, नहीं, निर्मला सब जी, ज्योतिका। बहुत अच्छे है, समझ तो में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ लग रहा समझ ठीक है, अब चेक का ड्रीम पूरा हो जाएगा। है। कल मैंने एक वीडियो भेजा था डॉक्टर अलका का हाँ, ग्रुप मैं में। देखी थी। तो वो उसका जैसे ये अपना शेयरिंग की पूरा, सबने देखा क्या वो? मैं देखी थी वीडियो, आज सुबह देखी। बहुत गजब का था। उसकी इनकम अपनी डबल कर लेती है। और सैन फ्रांसिस्को का ट्रिप उसको करना रहता है, तो अपने आप ही वो ट्रिप भी हो जाता है कैसे। तो उसने एक बात बोली कि जैसे हर सांस सांस, ये सांस सांस कदम कदम दाना पानी। तो इसमें ये 6 वर्ड हम्म। है, अगर ये आ जाए तो सब कुछ आ जाता है। सांस हाँ। सांस में ग्रेटिट्यूड, कदम कदम में ग्रेटिट्यूड, दाना पानी में ग्रेटिट्यूड। सांस सांस में हम्म। मतलब हर टाइम, मतलब बैठे बैठे अच्छा ही सोचो। उससे दो फायदा होता है, एक नेगेटिव विचार भी मन में नहीं आता। अगर हम हाँ। हर चीज के लिए जहाँ बैठे हैं वहां ग्रेटफुल रहेंगे, तो अपने आप ही वो दोनों चीज एक संग नहीं हो सकती। या तो हम ग्रेटफुल रहेंगे या पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। ग्रेटफुल रहेंगे तो नेगेटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो ग्रेटफुल नहीं रहेंगे। तो हर सांस सांस में हर चीज के लिए जो है ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे। और कदम कदम मतलब चलते चलते, जब भी मैजिक वॉक एक चैप्टर आएगा कि हम लोग चलेंगे तो हर कदम कदम में थैंक यू करना है। और दाना पानी, तो खाने के लिए 5 जन के लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि जो फार्मर ग्रो किया है, जो वहां से लाके जो मिडिल मैन है वो लाया दुकान तक, फिर जो रिटेलर है वो हमारे घर तक पहुंचाया उसके लिए थैंक यू, फिर जो कुक है या मेड है जो भी बनाया है उसके लिए थैंक यू, या खुद बनाया है तो खुद के लिए थैंक यू, और फिर जो कमा के लाया है उस धन को उसके लिए थैंक यू। ये पांचों के लिए थैंक यू करके ही खाएंगे पिएंगे। फिर लास्ट में अपना ड्रीम भी बोल लेंगे, तो वो तुरंत हम उस तक पहुंच पाएंगे। मेन इसका फॉर्मूला है आस्क बिलीव एंड रिसीव प्लस विजुअलाइजेशन। कोई भी चीज चाहिए तो पहले आस्क करेंगे, मांगेंगे। फिर बिलीव मतलब विश्वास करेंगे कि वो चीज मिल गई है। और फिर अब वो रिसीव मतलब वो मिल जाएगी। और उसका विजुअलाइज करेंगे कि ये चीज हो रही है। एक जैसे मूवी जैसे बना लेते हैं तो मूवी सच हो जाती है कि शादी का ही है या कोई भी चीज का है, कि उसका विजुअलाइज करे वो चीज हमारे हाथ में है, तो वो चीज तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी। एफर्मेशन में ये वाला लिखेंगे कि आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी। आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी।
अब कोई का कोई क्वेश्चन या कुछ भी, कोई शेयरिंग या आज का क्या लर्निंग है? क्या बोली, वापस बोलो। आई एम। आई एम मनी मैग्नेट। मैं धन की चुंबक हूँ। और आई लव मनी, मनी लव्स मी। और जब किसी को भी पैसा दे तो गो विथ लव, ग्रो विथ लव, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। क्या बोली? कोई को भी पैसा दे तो गो विथ लव, प्यार से दे, मतलब खुश होके, कभी भी खींच के या वैसे, मतलब खुश होके देना है। लब। ग्रो विथ लव। ग्रो, GRO ग्रो, डब्ल्यू। GROW। ग्रो विथ लव, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। और कोई से भी ले तो आई लव मनी, मनी इज यमी, थैंक यू थैंक यू। क्या बोली, वापस बोलो। लेते टाइम आई लव मनी, मनी इज यमी, थैंक यू थैंक यू। अब आज के चैप्टर से क्या लर्निंग हुआ, ये एक लर्निंग शेयर कर सकते हैं। अंजलि तुम अपना बताओ। कि हमको जब भी कुछ लगता ना, मत कुछ लग रहा है कि कुछ ब्रेकडाउन ला रहा है मनी के अंदर, कुछ भी लग रहा है, तो हमको उस चीज के लिए सोचना नहीं है, जो हमारे पास है उसके लिए हमको सोचना रहेगा कि हमारे पास, हम उसको देखें हमारे पास ये भी चीज है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, उसके लिए। और जितना अधिक हम अच्छा अच्छा सोचेंगे उतना हमारे पास में अधिक भर भर के आएगा। जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सैविया और तुम कोई बोलो। भी हमको, हाँ, और कुछ भी हमको मिले, हमको कुछ भी डिस्काउंट मिले, कहीं भी कुछ भी मिले ना हमको, उसके लिए हमको बहुत थैंक यू करना है। थैंक यू करना है। ऐसा सोचा नहीं इतना सही मिला क्या, ये नहीं सोचना इतना सही क्या, इतना नहीं, हमको जितना भी जो भी मिला उसके लिए भी अच्छे से अच्छा सोचना है। समझा, हाँ, बताओ तो। मतलब जो है बहुत है, उसके लिए रोज थैंक यू बोलो और दिल से ग्रेटफुल रहो। और आपकी ये बात अच्छी लगी, मनी लव मी, मनी, तो वो भी बहुत अच्छा है। किसी को दो तो एकदम खुश होके दो, चिढ़ के मत दो। वही, वो ये चीज घूम बहुत के अच्छा कई गुना लगा। होके वापस आएगा। हाँ हाँ, तो जो भी देने हैं खुश होके दो, उसमें भी ब्लेसिंग डाल के दो। मेरे को बुक का वो फर्स्ट लाइन काफी अच्छा लगा। उसमें उन्होंने बोला कि कुछ भी होता है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपने इमेजिन किया और आप लेके आते हो। तो दैट वाज नाइस। और दूसरा कि ग्रैटिट्यूड करने का बेनिफिट इज कि आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप हमेशा खुश रहते हो। सो इट इज इंटेलिजेंट, कोई भी ग्रैटिट्यूड करके नेगेटिव या फिर दुखी नहीं रहता है। इट इज जस्ट एन यस, इजी वे ऑफ बीइंग हैप्पी। यस, ट्रू। वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी बात। इट इज अ मूड शिफ्टर ऑल्सो, कि अभी हम्म। थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो हम आसपास में जो चीजें अच्छी है उसको सोच लेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे तो हमारा मूड। सही। मीता भाभी जी आप अपना एक शेयरिंग करो। मेरा ये शेयरिंग है कि दिल से वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट मनी। दिल से, कि जो भी है जितना भी है बहुत है, भगवान जी का बहुत बहुत दिया हुआ है। सो वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट हम्म। मनी इन एवरी काइंड इन एवरी फॉर्म। वेरी गुड। यस। वाह। रेखा दी आप शेयर बोलिए। प्रेमा दी। सरोज दीदी आप अपना शेयरिंग। ज्योतिका तुम अपना बताओ क्या सीखी आज। एक चीज जैसे बोल सकते हैं, माय पॉकेट इज ऑलवेज फुल। आवाज नहीं आ रहा है ज्योतिका। अब आ रहा है? हाँ बोल, हाँ हाँ, बात। एक एक चीज जैसे ऐड कर सकते हैं, माय पॉकेट इज ऑलवेज फुल। हम्म। क्या सेविया समझ, क्या आवाज नहीं। मतलब बेसिकली वो बोल रही है कि हम लोग जो ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसमें ये भी बोल सकते हैं कि माय पॉकेट इज ऑलवेज फुल। ओ हाय, यस। हाँ,
यस, मेरी पॉकेट हमेशा भरी रहती है। गुड गुड। हाँ हाँ, मेरा एक्चुअली आज कनेक्शन थोड़ा वीक है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुडनेस। उसको थैंक यू बोलो। तार को थैंक यू, थैंक यू। सरोज दीदी, आप अपना बोलिए। मैं बोल रही थी दीदी, जैसे हम लोग हर चीज को कितना आज मतलब जब तक मैंने ये क्लास नहीं की थी सब कुछ कितना ग्रांटेड ले रही थी कि मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मिल ही रहा है ना, ये तो मुझे दे ही रहा है। लेकिन अब मुझे पता चला कि मतलब कितना थैंक यू हर दिल से बोलना चाहिए सब कुछ को। बहुत अच्छा लगा कि मनी के लिए भी थैंक यू बोलना है, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। ये सीख रही हूँ दीदी। थैंक यू बोलने से कई गुना हो के आता है, मतलब कैसे हाँ। मल्टीप्लाई होता है पता नहीं है, पर ये आता है, ये गारंटी है। हमको उसमें नहीं जाना कहाँ से आया कैसे आया, पर आएगा ये पता है। हम्म। निर्मला जी, आप अपना आज का लर्निंग बताइए। अंजलि, तुम अनम्यूट करो। हमारे कंफर्टेबल सबका वो, हाँ, सबका हो। है ना? ठीक है, मैं बंद कर आज का सेशन। चलो